हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विटकर का जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 जो किंगडम है। फर्स्ट क्या है? मोनेरा। सेकेंड प्रोटिस्टा। थर्ड फंजाई। फोर्थ प्लांटी। और फिफ्थ एनिमिलिया। इसको जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट मोड पे जो है इसको डिफरेंट बेस के आधार पे स्ट्रक्चरल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अलग अलग टाइप के आधार पे जो है किंगडम बनाया गया था। उसके बारे में हम लोगों ने इससे फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था और एक एक करके जो है हम इसका डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। These organisms are prokaryotic cellular and organization. Protista, that is unicellular. Eukaryotes, fungi, that is multicellular. Eukaryotes which feed nutrition by heterotropically by absorption. The fungi are the also called as the shed loving. Shed loving means absorption. तो ये एब्जॉर्ब करके वाटर को या जो भी कहें आप, नमी को एब्जॉर्ब करके अपना जो है न्यूट्रिशन ये पाएगा। वैसे ही प्लांटी, प्लांटी क्या है? मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स। एनिमिलिया क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड द हेटरोट्रॉपिकली बाय एजेशन। और मल्टी, ये जो प्लांटी है वो क्या करेगा? ये ऑटोट्रॉप्स होगा। क्या होगा ये? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स ये अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है वो सेल्फ बनाएगा। तो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनेरा के बारे में, मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और मोनेरा को कितने डिवाइड किया गया है कि उसके जो सब किंगडम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या है? मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक जो है, ऑल मोनेरा आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? वो प्रोकैरियोट्स होंगे। उनका जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या कॉलोनियल फॉर्म में हो सकते हैं। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जितने भी होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे। सच एज कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज बैक्टीरिया, आर्किया, फिर माइकोप्लाज्मा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनो बैक्टीरिया की बात हो रही है, साइनो बैक्टीरिया। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया, आर्किया, माइकोप्लाज्मा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मे बी ऑटोट्रॉपिक्स, मे बी हेटरोट्रॉपिक्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। जितने भी ये मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। और ये जो होते हैं यूनिसेलुलर या कॉलोनियल हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर और कॉलोनियल में हो सकते हैं। कॉलोनियल
के रूप में हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए काइलोनियल या माइसिलिया के रूप में हो सकते हैं। माइसिलिया में आप कह सकते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की बात करेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज वो हो सकता है, या फिलामेंट हो सकता है। मेनी फिलामेंट में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन होगा किसके थ्रू होगा, हेटरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। इसका जो मेन जो ये जो इसका सेलवाल होगा, इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सेलवाल की बात होगी। सेलवाल जो होगा पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होगा। किसका, पेप्टाइडोग्लाइकान, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जो है ये सेलवाल अब्सेंट होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान का उनका सेलवाल बना होगा। और माइकोप्लाज्मा में सेलवाल्स नहीं पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है आप कह सकते हैं मोनेरा, ऑल मोनेरा आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल, ऑल आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। और इनका जो डीएनए होगा, जब ये ऑल जितने भी हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में इनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, फाल्स होगा। न्यूक्लियस के ऊपर जो होगा उसकी कोटिंग नहीं होगी, कवरिंग नहीं होगी। तो उस टाइप के जो डीएनए मटेरियल होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड्स बोलेंगे। और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मोनेरा को। मोनेरा को जो है उसको डिवाइड किया गया बैक्टीरिया, आर्किया एंड माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो मोनेरा जो है उसमें जो है यू बैक्टीरिया और आर्किया, ये जो मेन किंगडम रखे गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर है, और ये यू बैक्टीरिया है और ये आर्किया है। कैरेक्टर सेल टाइप जो होगा यू बैक्टीरिया का वो भी प्रोकैरियोट्स होगा, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स है। दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बाय एब्जॉर्प्शन के थ्रू इनमें जो होगा यू बैक्टीरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक और बाय कीमोट्रॉपिक में भी एक्सट्रीम कंडीशन। क्लोरोप्लास्ट दोनों में अब्सेंट होगा, में भी कुछ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, लेकिन पिगमेंट कुछ में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए यू बैक्टीरिया में मोस्टली जो है क्लोरोफिल ए जो साइनोबैक्टीरिया रखा गया है उसमें क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो उसमें कसम एक्सेप्शन है। ठीक, नेक्स्ट सेलवाल जो होता है नॉन सेलुलरिक पेप्टाइडोग्लाइकान का इनका बना होता है। इसमें भी नॉन सेलुलरिक होता है, लेकिन वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया से जो है ये मोस्टली जो बैक्टीरिया से जो होता है ये डिफरेंट होता है, ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होगा। मल्टी सेलुलरिटी की बात करेंगे, इसमें अब्सेंट होगा और उसमें भी अब्सेंट होगा। रेस्पिरेशन एरोबिक में भी एनारोबिक, ये भी एरोबिक और एनारोबिक, ये दोनों जो मोनेरा रखे गए हैं इनके बेस पे जो है इनके कैरेक्टर जो है मिलते जुलते हैं, इसलिए जो है मोनेरा में इनको रखा गया है यू बैक्टीरिया और आर्किया के बारे में। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आर्किया में है क्या, आर्किया वर्ड बना कहां से, आर्किया है क्या, इसके बारे में आर्किया आप जान गए जनरल कि ये प्रोकैरियोट्स होता है, हेटरोट्रॉपिक्स होता है, कीमोट्रॉपिक्स। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है अब्सेंट होता है, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकान से भी बन सकता है और अदर से भी इसमें बन सकता है। और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है और इसका जो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक होता है। दोनों में जो लाइफ साइकिल जो होती है, जो सेल्स बनते हैं तो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन मोस्टली जो इसके दोनों के थ्रू जो होता है एसेक्सुअल के थ्रू होता है। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इनमें क्या होगा, इनमें जो सेल्स बनेंगे, जो भी सेल्स बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट में जो है इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मोस्टली जो आर्किया है, यू बैक्टीरिया है, एसेक्सुअल पाया जाता है। इन केस ऑफ
बैक्टीरिया में सम टाइम आप कह सकते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जैसे कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कंजुगेशन है, ठीक, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है मोनेरा में होता है, यानी यू बैक्टीरिया और आर्किया में। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्किया के बारे में। आर्किया जो है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आर्किया जो है एक ग्रीक वर्ड है, आर्किया जो है एक ग्रीक वर्ड है। आर्कियन ये आर्कियन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब जो होता है एंशिएंट। क्या होता है इसका मतलब? होता है एंशिएंट, ठीक, एंशिएंट होता है। और जो आर्किया जो होता है इसका लैटिन वर्ड में जो है इसका मतलब होता है प्रोकैरियोट्स। जो आर्की जो है ये एक लैटिन नेम है। क्या है ये? लैटिन वर्ड है, लैटिन नेम है, मीन्स प्रोकैरियोट्स। मोस्टली जो ये होंगे ये आर्किया जो है ये क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। और ये जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है आर्कियन, इसका मतलब होता है एंशिएंट, ठीक है, एंशिडेंट। और ये आर्किया जो है, ये आर्की जो है एक लैटिन नेम है जिसका मतलब होता है प्रोकैरियोट्स, ठीक, ओके। अब जो है आर्किया के कुछ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। सबसे पहले ये क्या होगा? प्रोकैरियोट्स होगा, सबको पता है, मोनेरा में है तो प्रोकैरियोट्स है। और ये जो ग्रो करेंगे वो किस में करेंगे? एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो, या फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में डिफिकल्ट इन्वायरमेंट लाइक स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग आप कह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग, साल्टी एरिया। तो इनमें जो है ये एक्सट्रीम कंडीशन या कोल्ड एरिया में ये ग्रो करेंगे, तो वो क्या है? एक्सट्रीम कंडीशन है। जैसे ये डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, तो ये आर्किया होता है, इनका हैबिटेट क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं। इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और इसका जो ये क्या होगा? ये आज जितने भी होंगे ये मोस्टली जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। और क्या कह सकते हैं? और ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करेंगे। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या होगा? हेटेरो या ऑटोट्रॉपिक, इसके बारे में। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप हैं आर्किया के, आर्की बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप हैं। फर्स्ट आप कह सकते हैं थर्मोफिलस, यानी वो किस में ग्रो करेगा? हॉट स्प्रिंग में। थर्मोफिल फाउंड इन हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा ये। फिर उसके अलग पाए जाए थर्मोफिल्स हो गया, हेलोफिल्स हो गया। ये अगर थर्मोफिल्स को यानी ये हॉट स्प्रिंग में ग्रो करेंगे, अगर इनको बिलो 121 फ़ारेनहाइट या 55 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो रखेंगे, तो ये थर्मोफिल्स होंगे वो डेथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक, ये डेड हो जाएंगे। किसमें? अगर इसको एक्सट्रीम कंडीशन नहीं मिलेगा तो ये डाई कर जाएंगे, या डेड, या कह सकते हैं क्या आ जाएंगे? ये डाई हो जाएंगे।
वैसे ही बात करते हैं हम हैलोफिल्स को। हैलोफिल्स क्या होते हैं? ये साल्टी एरिया में, जहां पे साल्ट की अबाउंडेंट ज्यादा है, तो ये साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे। ठीक, ये साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। और ये अपना जो घर कैसे बनाते हैं? वाटर से, कुछ वाटर मॉलिक्यूल या सॉइल से वो आपस में मिलके और ये क्या करेंगे, एक बना लेंगे। और ये वेरी हाई अमाउंट जो होगा इनमें क्या होगा, वेरी हाई अमाउंट इनसाइड, जहां पे होगा वहां पे ये ग्रो करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइप आपने जान गया थर्मोफिल्स, सेकेंड हैलोफिल्स। और भी होते हैं जैसे मेथेनोजेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथेनोजेंस की बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस क्या होंगे? ये मार्सी इलाका में जो है, मार्स एरिया में ग्रो करेंगे, मार्स में या मार्सी में। ठीक, और ये मेथेन प्रोड्यूस करेंगे, मेथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो भी ग्रो करेंगे कहां पे करेंगे? मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ये रहा आर्किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है। इसमें जो है ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया है। ट्रू, जितने भी ट्रू बैक्टीरिया होंगे उनके बारे में यहाँ पे रखा गया है। तो ट्रू बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है, आपको पता है। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इसका जो डिस्कवर किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। इसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। और इनका जो नाम है इनके शेप के बेस पे भी हम रख सकते हैं, जैसे कोकस है, स्पाइरुलम है, बैसिलस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये क्या होंगे? ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव आप कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक। और आप कह सकते हैं बैक्टीरिया में क्या है? ये ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेट्रो हो सकता है, हेट्रो ऑटो भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, और इमोट्रॉपिक भी हो सकता है। इमोट्रॉपिक, तो इसके जो न्यूट्रिशन है मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में जो है डिफरेंट टाइप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी होता है, ठीक। पैरासिटिज्म भी होता है ऑटोट्रॉपिक में। कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो लिथो ऑटोट्रॉपिक्स, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जो सेलवाल होगा वो रिजिड होगा। सेलवाल जो पाया जाएगा, सेलवाल वो क्या होगा? रिजिड होगा। सेलवाल रिजिड होगा। और ये मोस्टली जो है ये ऑल एरिया में या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है। ये कहां कहां पाए जाएंगे? ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। बैक्टीरिया जो है हर जगह प्रेजेंट है। जैसे आपके ह्यूमन ब्लड में ये नहीं ग्रो सकते हैं, दे कैन नॉट ग्रो, ग्रोइंग हेल्दी ह्यूमन ब्लड। ये हमारे ब्लड में जो है ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद लगा सकते हैं इनका जो एसिडोफिल्स भी कुछ होते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर हेल्दी ह्यूमन ब्लड है उनका पीएच 7.3 से समथिंग 7.4 तक होता है, तो ये जो है हेल्दी ह्यूमन ब्लड में ग्रो
नहीं कर सकते। बाकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, ये हर एरिया पे, हर जगह, हर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनका है, तो ये हर जगह पाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसके बारे में हम जो है बैक्टीरिया का एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो इसमें जो है हम सिर्फ थोड़ा जनरल उसके फीचर के, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए आर प्रेजेंट। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट में भी ये मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये मोस्टली यूनिसेलुलर कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं या फिलामेंट के फॉर्म में। कैन एग्जिस्ट इन, लिख सकते हैं आप, कैन एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और filamentous. Mode of nutrition are autotrophs. They can exist in the unicellular or colonial or filamentous. Some cyanobacteria are fixed in nitrogen. Some cyanobacteria are fixed in नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे एग्जांपल के लिए नॉस्टॉक्स है, जैसे नॉस्टॉक्स क्या है, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें जो एक थिक वॉल पाया जाता है, थिक सेल्स पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, विच कंटेन द एंजाइम ऑफ द नाइट्रोजिनेज। वो क्या करता है, उसमें जो है वो जो हेट्रोसिस्ट होता है वो एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम से मिलकर बना होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया में। देखिए हम कोशिश करेंगे उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करने की। ठीक, और इसमें जो है एक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, हम हेट्रोसिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और इसके साइड में जो है म्यूसिलेजिनस होगा, इसमें म्यूसिलेजिनस होगा, इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें जो है ये एक नास्टॉक का जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये हेट्रोसिस्ट होता है, हेट्रोसिस्ट। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, इधर लिख देते हैं इसको, म्यूसिलेजिनस होता है, और ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है। और हेट्रोसिस्ट जो होता है, ये हेट्रोसिस्ट जो होता है, हेट्रोसिस्ट ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कंटेनिंग होता है, क्या होता है, ये कंटेन नाइट्रोजिनेज
एंजाइम। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये नाइट्रोजन टू अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है, कुछ एग्जांपल है, जैसे किसका फिगर है, ये जो फिगर है नॉस्टॉक्स का है, नॉस्टॉक का है। नॉस्टॉक जो है एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, फिलामेंटस है ये। इसमें क्या होता है, इसके बॉडी में जो है वो हेट्रोसिस्ट पाया जाता है और हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कंटेनिंग होता है और उसमें से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सम बैक्टीरिया आर कंसीडर एज द, या जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कवर करता है। कौन, जो साइनोबैक्टीरिया के जो फिलामेंटस है, नॉस्टॉक है, वो क्या करता है, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट में जो होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो कहलाता है वो क्या बोलते हैं, हम उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ। PPLO means pleural like pneumonia like organism, pneumonia like organism। ये जो होता है, these cells are consist of without cell wall, the cells are consist of without cell wall। और इनके जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। और ये जो होते हैं ये एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड उसमें होता है। और ये कैटल में जो डिजीज करते हैं जिसको बोलते हैं प्लूरोनोमोनिया, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था पास्चर ने, डिस्कवर बाय पास्चर इन 1843 में। ठीक है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे दिखता है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन ये है इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए स्ट्रैंड है और इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और ये जो डिजीज काज करता है, ये डिजीज काज करता है कैटल्स में, ये कैटल्स में डिजीज काज करता है। और ये रहा आपका पीपीएलओ का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं प्लूरल लाइन निमोनिया ऑर्गेनिज्म विदाउट द सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय द पास्चर। ठीक है, और ये जो है कुछ ऐसे इसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो निमोनिया काज करता है कैटल्स में। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसे जो कैटल्स जो आप गाय भैंस घर पे रखते हैं उनमें जो है आपने सुना होगा
कि उसमें जो है मुंह एक डिजीज होती है, जिसे बोलते हैं खुरपका, मुंह पका, ऐसे भी होते हैं डिजीज। तो ये उसी वही है, इसी बैक्टीरियल के कारण होता है पीपीएलओ। तो हम लोगों ने पढ़ा पूरा डिटेल में, फीचर्स पढ़े हम लोगों ने मोनेरा का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो ये जनरल जो है इसका क्लास 5 किंगडम एंड क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम रहा मोनेरा, ये कंप्लीट रहा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करिए। थैंक यू।